सो हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ और इसमें भी मैं बात करूँगा हाइट एंड डिस्टेंस का। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बच्चों को फंसा देता है। जैसे आप इस फिगर को देखें और मैं प्रयास करूँगा कि आप इसको समझ लें। अगर आप एक दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत फंसाता है बच्चों को। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर समझिए रुला देता है। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल बन जाए, जैसे एक तो ये और यहीं से अगर ये वाला एक और ट्रायंगल निकल जाए और इसे हम मान लें ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन में क्या करेगा कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ये दे देगा। मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ दे दे एक्स, ठीक, और यहाँ पे कुछ थीटा और यहाँ पे दे दे। तो ये वाला दे के जब ये पूछ दे, ये पूछ दे, ये पूछ दे या ये कुछ भी पूछ दे, मतलब ये वाला साइड पूछ दे, ये वाला साइड पूछ दे, ये वाला पूछ दे या फिर ये वाला पूछ दे, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को आ जाती है। अब इसी फिगर को कभी ऐसे भी पूछ देता है, जैसे ये वाला फिगर ले लें तो सेम जगह से दो एंगल्स निकलेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ एंगल दे देगा, कुछ एंगल यहाँ पे दे देगा और इसका हाइट दे देगा और यहाँ से कुछ भी पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ दे या फिर ये पूछ दे, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो इसी थ्योरी को समझने के लिए होगा। बेसिकली मैं आज कोई मैथ नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बताऊँगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कैसे करें। तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, मैं खुद से इसको ले रहा हूँ। मान के चलिए कि ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से ये दूर से एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे दे दे 20 मीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी और डी। अब ये 20 मीटर दे दिया है, ठीक, और पूछ दे कि जो ये जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो कितनी है। तो आप एक बात ध्यान दें यहाँ पे कि जब भी आप ले, जैसे यहाँ पे ये आधा दिया है, ये तो इधर का दे दिया, इधर का नहीं दिया है, हम इसको x ले लें। और एक बात याद रखिए कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। ये बड़ा वाला है, ये जो बड़ा वाला है ये ट्रायंगल नंबर 2 है, ठीक। तो हम पहले चलेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी से, और हमको दिया क्या है, तो हमको थीटा दे दिया है 60 डिग्री, हमको बी सी हमने एक्स ये हमने माना है, और हमको ए बी खुद से निकालना है। मान के लिए ए बी ही है, ठीक। तो अब यहाँ से जब हमको ये इवेल्युएट करना है तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन में इसका आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, हम मान रखें, हम शॉर्टकट में थोड़ा सा लेके चलते हैं। मान लीजिए हम tan थीटा रखते हैं और tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी यहाँ पर लेंगे तो tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का तो ए बी और बी सी हमारा एक्स है जो हमने माना था। tan 60 डिग्री का मान जो है वो √3 आ जाता है, इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स है। तो यहाँ पे जो है वो ए बी की जो वैल्यू हमको आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, तो √3x, ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब जो है इसके आगे हमें एक बार और ए बी का मान निकालना है। अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस बार बी डी का जो वैल्यू हम लेंगे वो x+20 ले सकते हैं, ठीक। इससे डायरेक्टली x का वैल्यू जो है आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक x है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 20 + x ही तो होगा, और मीटर में है तो मीटर ही लेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू दोबारा से हमको निकालना है, तो हम मान लेंगे ए बी इज इक्वल टू, पता नहीं हमें, यहाँ पे हमको पता नहीं, ए बी को हम ए बी ही लेंगे और बी डी जो हम लेंगे वो 20 + x लेंगे, ठीक।
और उसके बाद थीटा जो हमारा होगा इस बार का, चूँकि बड़ा वाला ट्रायंगल से चल रहे हैं तो थीटा हमारा 30 डिग्री है। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम रखेंगे बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, वो हम जानते हैं। तो अब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, तो हमारा ए बी है, और बी डी का मान जो है वो 20 प्लस एक्स लेंगे हम। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ से हम चलेंगे तो ए बी बाई 20 प्लस एक्स। सो यहाँ से अगर हम ए बी का वैल्यू देखें तो इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जैसे का तैसा नीचे ही रह जाएगा। वैसे भी इसे मल्टीप्लाई करके दोबारा उसके नीचे भेज जाते हैं। इसको हम सबसे अच्छा इधर गुणा कर देते हैं। तो ए बी का जो हमारा वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 20 प्लस एक्स बाई √3। ओके, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमको क्या पता है कि ए बी का जो वैल्यू है वो √3x है, तो यहाँ पे हम √3x रख देंगे बस। सो √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई √3 हमारा हो जाएगा। अब √3 को इधर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब इसको आगे समझने के लिए आप इधर थोड़ा सा देख लें, मैं इसको बस यहीं पे ख़त्म करूं। तो ये 3x इधर है, ओके, और इज इक्वल टू है 20 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। सो 2x इज इक्वल टू हमारा हो गया 20 को काट देंगे, x इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ओके, नाउ अब हमको x का वैल्यू तो आ गया, इट मीन्स BC आ गया, तो जो टोटल डिफरेंस है वो 10 प्लस 20 यानी ये 30 मीटर का हो गया। बट हमको चाहिए था AB, बिकॉज हम जानते हैं कि AB का जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिया था √3x, या यहाँ से भी जो हमने निकाला है उसमें भी रख सकते हैं, बट सिंपल है कि इसमें रख दिया जाए। ये जो वैल्यू है ना AB का, हम यहीं पे रखेंगे। AB का जो वैल्यू यहाँ पे हमको आया था AB इज इक्वल टू √3x, तो x का वैल्यू हमको पता है, तो AB इज इक्वल टू हम रखेंगे √3x यानी √3 और गुना कर देंगे 10 से। इसका मतलब हमको आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर है, और ये जो है इसका जो हाइट है वो हो गया 10√3 मीटर। यही तो हमसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट कई तरीक़ों से पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो ऐसे वाले में पूछ देगा ये वाला देकर, एक क्वेश्चन है भी एक्सरसाइज में ऐसा, और फिर इस तरीके से ये वाला वैल्यू दे करके ये वाला पूछ देता है, या कोई भी पूछे तो यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब ये वैल्यू दे तो आप उससे इसको कैलकुलेट करें, मतलब निकाल लें, और जब ये निकल जाए, इवेल्यूएट हो जाए जब, तो इसके बाद आप इसको रख के कोई सा भी निकाल सकते हैं। बिना इसको निकाले भी काम हो सकता है। अगर ये निकल गया हमारा, तो इसके निकलने के बाद भी हम इसको या इसको किसी को भी निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस का एक आध दो कॉन्सेप्ट और भी है जिसको मैं लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी। आप लोग रिस्पॉन्स करें और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें। थैंक यू।